हमारी बेटियों का रेप दिन दिहाड़े, जिस मंदिर में आप कहते हो पूजा करनी है, जिस मंदिर में आप भेजते हो पुजारी अपने बिठाते हो, जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे, वो मंदिर दलितों की, आदिवासियों की बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े रेप करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नौकरी कहाँ है? मेरा बाप अभी भी सीवर में क्यों उतरता है? क्या क्यों हाल है? अभी भी गरीबी क्यों है? भुखमरी क्यों है? हमारे घर पे खाने का राशन क्यों नहीं है? और दूसरी बात, जो एक कुज्जे भर राशन देकर बार बार मैं 3-4 दिन से चिल्ला रही हूँ, जो शो ऑफ किया है, वो जिसके ऊपर बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है, क्या मतलब है उस राशन को देने का? वो जुमले नहीं चलेंगे कि यूपी को खड्डा मुक्त बना दिया। यूपी को आप वो बनाइए कि जहाँ पे बच्चों का रेप ना हो, यूपी को आप रेप मुक्त बनाइए, यूपी को आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए, यूपी को आप गुंडा और राक्षस राज मुक्त बनाइए। तब ये आप सही भारत का निर्माण करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं ऐसे भारत को देख रहा हूँ। आप ये जुमला मत दिखाइए हमें 2030 तक का झूठा। हमारी बेटियों का रेप दिन दिहाड़े, जिस मंदिर में आप कहते हो पूजा करनी है, जिस मंदिर में आप भेजते हो पुजारी अपने बिठाते हो, जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे, वो मंदिर दलितों की, आदिवासियों की बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े रेप करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हमारे देश में कोरोना पैंडेमिक के अंदर हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पास पीपी किट पहनने को नहीं थी। आपने कहा पूरे आसपास सफाई रखो, क्लीनलीनेस रखो, आपने सैनिटाइजर यूज करो। तो जब हमारे उन्होंने हड़ताल करी कि उनके पास पीपी किट पहनने को नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था, मास्क नहीं था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सरकार का एक काम है सिर्फ कि बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ। योगी जी जैसे इतना कोई बेशरम इंसान हो सकता है? दिल्ली की सड़कों पे बड़े बड़े आपने अपने पोस्टर लगा दिए। आपने उसी पोस्टर के पैसों से लोगों, गरीबों के घरों में अनाज क्यों नहीं भरा? तब जिस समय जरूरत थी, जब गरीब पैंडेमिक के अंदर अपने बच्चों के पैरों पे छाले पड़ गए, जब फर्स्ट वेव थी, जब घर जा रहे थे, तब आपने उन लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दी? आज भी इस स्वतंत्र देश के अंदर इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे बाहर सड़कों पे हो गया। वहां देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी प्लेट बिछाई हो जिसके ऊपर कील है, ताकि गाड़ियों पे नीचे अगर कुछ ऐसा हो कील। तो असली में तो आप इन किसानों से डरते हैं, आप इस किसानों से नहीं, आप देश में एकता से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कुछ चंद % लोगों का झूठ और चंद % लोगों को भगा के इस देश से निकाला जाएगा जब ये युवा जागरूक हो जाएगा। जब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े जब एक हो गए असल में, तो आप उनकी एकता से डरते हैं। इसीलिए तो आपने बड़े बड़े पुलिस के वो लगा के रखे हैं। जब ये किसान यहाँ पे बैठ के देश के लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो आपको क्या डर है इनसे? क्यों आप इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के रखते हैं? आज इन्होंने नया नमूना किया है, बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसेस हर रूट पे लगा दिया। आप लोगों पे आने में सुविधा हुई होगी ना पत्रकार महोदय? तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो आप किस चीज से डर रहे हैं? इन किसानों ने अगर कुछ करना होता तो आज 8 महीने हो गए अपना नमूना दिखा चुके होते। इनके हाथ भी मजबूत हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ है इनके पास भी, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अवॉइड करते हुए यहाँ बैठे हैं। अपने संविधान से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं ना आप लोग? संविधान से प्यार मानते हैं ना आप लोग? संविधान से, संविधान को बिकने देंगे आप लोग? टूटने देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये वो लोग, एक पत्रकार को पकड़ के उससे कहा जाता है कि जय श्री राम बोलिए अगर जिहादी चैनल नहीं हो तो ना। आप सोचिए कि आप पत्रकार, मैंने कहा ना, विच इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी आजादी का 4था स्तंभ माना जाता है, जिसे आप कहते हैं। आप पत्रकारों का ही हाल कर रहे हैं। मीडिया को आपने बेच लिया तो आपको लगा ये जो मीडिया धूप में, आप लोगों की लाइफ इतनी आसान तो नहीं है ना, 100 चैलेंजेस हैं और आपने इस सरकार के होते हुए देख लिए। पत्रकार के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा तमाशा, ऐसा नज़ारा कभी पहले आपने देखा होगा। तो इसका यही मतलब है कि जो आप लोग बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं और सच दिखाते हैं उसको दबाना। और पत्रकार भी अब जय श्री राम बोले तो उसको जीने दिया जाएगा, नहीं तो उसको भी लिंच करेंगे, उसको भी मोलेस्ट करेंगे। ये हाल हो गया इस देश का। तो आप चाहते हैं, प्रेस भी फ्रीडम चाहता है, बिकॉज वी डोंट हैव फ्री प्रेस, राइट? We want freedom, press wants freedom, students want freedom, media wants, किसान want freedom। तो और क्या चाहिए हमें? आजाद भारत में गुंडों से आजादी। शामली में जो हुआ, शामली में हुआ मध्य प्रदेश में, जो हमने देखा कि कृषि मंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया जनता ने, वो क्या किसानों की ही आवाज है जो वहाँ पहुँच रही है? बिल्कुल। और सिसोली में भी जो किया वो किसानों की आवाज है जो वहाँ पहुँच रही है। हर जगह जहाँ पे भी यही इनकलाब है, यही रेवोल्यूशन है कि जहाँ पे इनके विधायक जा रहे हैं जो झूठे जुमले देकर आते हैं, उनको जवाब अब ये जनता ऐसे ही देगी, भगा भगा के दौड़ाएगी। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश से भी भगा भगा कर दौड़ाएगी ये जनता, क्योंकि जनता, आवाम जागरूक हो रही है। मत बनाओ हमें मूर्ख, मत करो हमारे बच्चों के भविष्य से, मत खेलो हमारी एकता और अखंडता का। मैं कह रही हूँ हमारा इम्तिहान मत लो। वो दिन दूर नहीं जब हम एक हो जाएंगे। हम चाहते हैं इस देश में आप भी प्यार से रहें और आप भी इस देश में रहें, लेकिन अगर आप अपनी औकात भूलते जाएंगे तो जनता अब पूरी परिपक्व हो चुकी है। जनता समझ चुकी है आपको आपका नमूना दिखाने के लिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि चंद घर हमारे पीछे हैं और हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आपके वोट का, संविधान ने आपको आपके वोट का अधिकार दिया। ये जनता आपको अपने उस वोट के अधिकार से दिखा देगी कि पैसा बोलता है कि वोट बोलता लेकिन है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज जो फैसले ये सरकार ले रही है, इसका असर जो होगा वो आने वाले 100 सालों में, जब हम 100 साल बनाएंगे आज़ादी के, तब देखेंगे हमारे युवा और देश की जनता देखेंगे। देखो, आप कोई भी मूवी देखते हो उससे पहले ट्रेलर देख लेते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं मूवी देखने लायक है कि नहीं है। तो 5 साल पिछले और आने वाले कितने साल हो गए हो? 7 साल टोटल। तो 7 सालों में आपने ट्रेलर देख लिया। फैसला जनता करेगी, जवाब जनता देगी। हम आवाज बन के, वो बस लेके जाते हैं ना, वो बस लेके जा रहे हैं, जो कह रहे हैं हम बस लेके पहुंचेंगे, स्पीड ब्रेकर बन के हम बैठेंगे। आप आओ, हमारे ऊपर से निकल जाओ, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी। हम बैठे हैं स्पीड ब्रेकर, और हर गांव में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, वहाँ स्पीड ब्रेकर मिलेगा। और वहाँ जनता अब ये नहीं पूछेगी, वहाँ जनता पूछेगी रोजगार का क्या हुआ, मेरा बाप जो मर गया, जो बड़े बड़े झूठे बातें बोले, जो ऑक्सीजन की कमी से मर गया, उसको प्रॉमिस किया हुआ वो पैसा कहाँ है? इन्हीं अन्नदातों का लगाया हुआ है ना, विच मीन्स देश भुखमरी की कगार पे है। तभी तो उनको इतना सा राशन दिया और वो लोग खुश हुए ना, जो 4 दिखाए। सबका विकास हो रहा है ना, बिल्कुल मोदी जी। भाई, आपका विकास ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। इससे बड़ा और विकास क्या होगा जनता का, कि किसान सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, रोजगार नहीं रहा, नौकरी नहीं रही किसी के पास, खाने को खाना नहीं है गरीबों के घर पे। और सबका विकास कितना करोगे? उस जुमले वाले को जो भाला फेंकता है ना, जिसका भाला नेहरू जी ले गए, और अगर वो फेंक चुका होता 90 में, तो वो उस जुमले वाले से अगर अब भी नहीं समझे ना, तो आप भी इस देश में गुलामी के रास्ते पे समझ लो आ चुके हैं। एक्सेप्ट कर लो भाई, सीधी सी बात।